दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ग्राफ्टेड वेजिटेबल के बारे में। ग्राफ्टेड वेजिटेबल है क्या, क्या है इसकी खासियत और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और वर्तमान में ये ट्रेंड में क्यों है, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जानकारी के लिए बता दूं, सब्जियों में ग्राफ्टिंग तकनीक जापान की देन है। तो पहले बिंदु पर हम समझते हैं ग्राफ्टेड वेजिटेबल है क्या। तो इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं, वह मेथड, वह विधि जिसमें हम दो अलग अलग पौधे के कटे तनों को लेते हैं, जिसमें एक जड़ सहित जो हमें रूट सिस्टम यानी कि जड़ प्रणाली प्रदान करता है और दूसरा बिना जड़ वाला होता है। दोनों के सफल संयोजन द्वारा तैयार पौधा ग्राफ्टेड पौधा कहलाता है। और यही विधि हम जब सब्जियों में अपनाते हैं तो वह हमारा ग्राफ्टेड वेजिटेबल कहलाता है। दूसरे बिंदु पर हम चर्चा करेंगे ग्राफ्टेड वेजिटेबल की खासियत के बारे में। तो पहले खासियत में हम देखते हैं रेसिस्टेंस टू डिसीज पैथोजन, यानी कि रोग कारकों के प्रति प्रतिरोधिता। रूट स्टॉक यानी कि जड़ प्रणाली जो कि वाइल्ड या देसी किस्म के होते हैं के कारण इन्हें डिसीज़ के पैथोजन रोगी नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण लंबे समय तक स्वस्थ पौधा में मिलता है। ग्राफ्टेड वेजिटेबल के दूसरे खासियत में हम देखेंगे रेसिस्टेंस टू इंसेक्ट, यानी कि कीट व्याधियों के प्रति प्रतिरोधिता। वाइल्ड वैरायटी के रूट स्टॉक में इंसेक्ट जैसे नेमेटोड यानी कि सूत्रकृमि, टर्माइट, दीमक व अन्य रूट में लगने वाले इंसेक्ट का खतरा कम रहता है नॉन ग्राफ्टेड की अपेक्षा, यानी कि नॉन ग्राफ्टेड में इंसेक्ट लगने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ग्राफ्टेड वेजिटेबल की तीसरे खासियत में हम देखेंगे हाई यील्ड एंड क्वालिटी प्रोडक्ट, यानी कि अधिक उत्पादन एवं उत्पाद की गुणवत्ता। ग्राफ्टिंग टेक्निक में रूट स्टॉक हेतु चयनित प्लांट्स के रूट सिस्टम ज़्यादा विकसित होते हैं, यानी कि ज़्यादा डेवलप होते हैं। विकसित जड़ें मीडिया यानी कि लैंड हमारा जो भी मीडिया है उसमें से भरपूर फूड मटेरियल साइन स्टॉक को सप्लाई करते हैं, के कारण प्रोडक्शन की क्वालिटी तो बढ़ती ही है, साथ में इसकी क्वालिटी में भी भारी निखार देखने को मिलता है। गूदेदार, बड़े आकार, पूर्ण विकसित, चमकदार रंग वाले फल प्राप्त होते हैं, जिसकी मार्केट प्राइस ज़्यादा मिलती है, साथ ही बाज़ार में आसानी से बिक जाती है। इसको बेचने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। ग्राफ्टेड वेजिटेबल के चौथी खासियत में हम देखेंगे लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी, यानी कि लंबे समय तक फील्ड में बने रहने की एक खासियत इनमें होती है। रूट स्टॉक हेतु चयनित वैरायटी के रूट सिस्टम गहराई तक पकड़ बनाकर पौधे को हर मौसम में फील्ड में टिके रहने में मदद करता है। साथ ही इनमें इंसेक्ट और डिसीज़ का प्रभाव देखने को नहीं मिलता या कम मिलता है। इस प्रकार लंबे समय तक फील्ड में स्वस्थ पौधा बना रहता है। वह लंबे समय तक उत्पादन देने के कारण कोई एक समय में बाजार भाव अच्छा मिलता है, वह घाटे का रिस्क कम कर देता है। पाँचवें खासियत में हम देखेंगे प्रति एकड़ अधिक उत्पादन। जाहिर सी बात है कि जब फसल फील्ड में लंबे समय तक टिका हो और उत्पादन दे रहा हो तो उत्पादन बढ़ेगा ही। और उत्पादन हेतु रूट स्टॉक की गहरी जड़ें साइन स्टॉक यानी कि जिसको हम ग्राफ्ट किए हैं उसको फूड मटेरियल उपलब्ध कराता रहता है, इसलिए लंबे समय तक इसमें प्रोडक्शन मिलता रहता है और हमारा प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ जाता है। वीडियो में हमने जाना ग्राफ्टेड वेजिटेबल की खासियत के बारे में। आगे हम तीसरे बिंदु पर चर्चा करेंगे आखिर ग्राफ्टेड वेजिटेबल की आवश्यकता क्यों है। इसकी आवश्यकता को हम निम्न बिंदु पर समझते हैं। पहला, रोग कारकों के प्रति बेहतर प्रतिरोधिता के लिए, यानी कि डिसीज़ के जो पैथोजन होते हैं रोग जनकों के प्रति रेसिस्टेंसी के लिए ये ज़रूरी हो जाता है, जो कि इसके रूट स्टॉक में ये कैरेक्टर मौजूद होते हैं। दूसरा, वातावरणीय तनाव जैसे सूखा, जलमग्नता पर भी अच्छे परिणाम हेतु जो रूट स्टॉक होते हैं ये सूखा और जलमग्नता पर भी बेहतर परिणाम देते हैं। आगे हम देखते हैं अच्छी वृद्धि व स्वस्थ पौधे हेतु, यानी कि रूट स्टॉक में इंसेक्ट और डिसीज़ का खतरा कम बना रहता है, जिसके कारण हमें स्वस्थ पौधा व इसकी ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिलती है। अगले और आखिरी बिंदु पर हम देखते हैं जो कि सबसे खास है इस वीडियो का, अधिक उत्पादन हेतु, यानी कि ग्राफ्टिंग की आवश्यकता तब होती है, ग्राफ्टिंग वेजिटेबल की आवश्यकता तब होती है जब हमको अधिक उत्पादन चाहिए। हर सिचुएशन में हमको अधिक उत्पादन देने वाला ग्राफ्टिंग टेक्निक ही है, जो कि हर सिचुएशन में हमको अच्छा उत्पादन व लंबे समय तक उत्पादन देता रहता है व उत्पादन को बढ़ाता है, यानी कि अधिक उत्पादन हेतु इसकी आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। इन्हीं सब गुणों के कारण वर्तमान में यह ट्रेंड में है। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के संग शेयर कर दें। कृषि और उद्यान की संबंधी जानकारी पाने के लिए हमारे तिर्की गार्डनिंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। धन्यवाद।